हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन सभी आपके 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है और पूरी वीडियो को देख लेना है आपने। ठीक है, पूरे वीडियो में 70 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग चैनल को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही क्या करता है, मैं इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। साथ में दूसरी वीडियो, जितने भी हमारे बच्चे सब्सक्राइबर हैं, और कई बच्चों के मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के हमें दीजिए, तो मैं सभी के उनको ध्यान में रखते हुए सभी का टॉप 30 क्वेश्चन बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करता है और वीडियो क्या होती है, डंप हो जाती है। इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल नहीं किया है तो, और दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो आज है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ के आगे बढ़ता जाऊंगा, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन में विभेद कीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 70 क्वेश्चन, ये आपने अगर 100% अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके लगभग 70-75 नंबर इजीली बन जाएंगे यहीं से। बाकी इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज़ के लिए अलग से सभी चैप्टर के एमसीक्यूज़ की वीडियो बना के अपलोड कर दी है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में विभेद कीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी राजनीतिक दल में क्या गुण होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आने के चांस इसके ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप अच्छे तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक की परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर 8, उपभोक्ताओं के अधिकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लेख करना है आपने। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार में DRABC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। ठीक है, DRABC से क्या तात्पर्य है समझाइए, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इमारतों को बाढ़ से बचाने हेतु सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए, ये आपने कर लेना है। सुनामी के कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सुनामी के बारे में आपने अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, कारण और उसके प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, समझाइए। ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिए, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? ठीक है, ये आपने अच्छे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी मशीन और रिंडर पेस्ट। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में और रिंडर पेस्ट के बारे में आपने अच्छे तैयार कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, साथ में बताइए कि परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता का
विशेषता को बताइए, ठीक है। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताना है आपने, ठीक है, भारतीय संघ में। उसके बाद देखिए 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, ठीक है। तो 1992 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके पहले के और उसके बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, समझाइए, ठीक है। भारत में विधायिका जो है, विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उस पर आपने क्या करना है, समझाना है, उसको चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना डिटेल में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अपने शब्दों में आपने व्याख्या करनी है। इसके बाद बढ़ते हैं, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ठीक है। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, ठीक है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे, ये तैयार कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ठीक है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला ज़्यादा, इसको और अच्छे से ध्यान से तैयार आपने कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, हर साल पूछा जाता है इसलिए इसको आपने ध्यान से अच्छे से तैयार कर लेना है, रेशम मार्ग, ठीक है। इसके बाद, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। नेक्स्ट, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी आपने तैयार कर लेना अच्छे से। व्यापार संतुलन क्या है, समझाइए, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या है, समझाइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसका कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है। ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों का उल्लेख दीजिए, ठीक है। सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों का उल्लेख देना है आपने, ठीक है। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, वो आपने कर लेना और ये कर लेना तैयार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणाली किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। अगर प्राकृतिक आपदा आई तो वैकल्पिक जो संचार प्रणाली वो किस प्रकार उपयोगी है वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति उसके जो परिणाम हुए उसका वर्णन आपने करना है, ठीक है। क्या परिणाम हुए थे फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसके क्या परिणाम हुए पूरे विश्व पर, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद, भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए, ठीक है। तो उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ता है ये आपको बताना है यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों, ये बताना है आपको, ठीक है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ही क्यों केंद्रित है लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख दीजिए, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है, ये बताना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ठीक है। दबाव समूह क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप, और पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन भी, इसको भी और ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना आपने, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, ठीक है। संघवाद क्या है और संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा कहते हैं इसे, ठीक है, 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो मनरेगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम है,
वो कब हुआ था लागू? 2005 में हुआ था, ठीक है, सन 2005 में किया था। किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य बताइए, ठीक है। बैंक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है, इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वैश्वीकरण को, इसका क्या महत्व है क्या ये, और इसकी प्रक्रिया का बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका रही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जो 1929 की आर्थिक महामंदी थी उसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? सेम क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ, तो ये आपने क्या करना, तैयार अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख रखा है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। मशीनों की जगह क्या करते थे, वो हाथ से काम करने वाले मजदूरों की को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया है, ठीक है। अब इसी के साथ आप अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी है, वेबसाइट पे जा करके टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज में जा करके PDF आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल वेबसाइट पे जाना है और टॉप 30 क्वेश्चन मेन्यू में जाके टॉप 30 क्वेश्चन पे क्लिक करके इन सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉप 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने उनकी PDF आंसर साइट हमने बना के अपलोड कर दी है वेबसाइट पर। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं अच्छे स्कोर करना तो आप उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। परिवहन और संचार साधन। उसके बाद नेक्स्ट, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। चावल की खेती के लिए, ठीक है। यहाँ पे कई बार चावल की ना कह करके रबी खरीफ भी कह सकता है आपसे, तो ये ध्यान आपने रख लेना है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आएगा चावल ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसलिए आपने क्या करना, तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब, ठीक है, ये तो इंग्लिश में तो आप कर लो, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। सुनामी का क्या अर्थ है, समझाइए, ठीक है। सुनामी का क्या अर्थ है, समझाइए, ठीक है। सुनामी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इससे पहले एक और टिप्पणी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपकी, क्या, राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC और एमेच्योर हैम रेडियो, ठीक है। एमेच्योर रेडियो या हैम रेडियो, ठीक है। इसी के साथ आपने क्या करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सत्याग्रह आंदोलन, ये सब इनके बारे में आपने क्या करना, तैयार कर लेना। चोरा चोरी कांड, इनके बारे में टिप्पणी अच्छे तैयार कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, 1789 में ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे विस्तृत वर्णन कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए 2 अलग अलग तरीके से पूछ दिया है, तो मैं दोनों बार आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ। देखिए आ गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं सभी टॉपिक, तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है इनको। आगे बढ़ता हूँ। शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, ठीक है। शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उदाहरण देकर क्या करना, आपने स्पष्ट करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ। नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, ठीक है। इस प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाइए, ठीक है। इस प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके भी सामंजस्य बैठाता है। भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म और लैंगिक
मसले किस प्रकार अवरोध हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की अहम भूमिका का क्या विस्तार से करना, क्या भूमिका है उनकी, वो बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक अर्थात कृषि क्षेत्र के प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसके समाप्ति के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, उपाय, वो बताने हैं आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, साख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साख से आप क्या समझते हैं, आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या ना तैयार कर लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से क्या आशय है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आपने यहाँ बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने यहाँ तक पूरी देख ली है, पूरे सभी क्वेश्चन आपने अच्छे तैयार कर लिए हैं। आपने अगर क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप या तो वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, या क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ से भी आप मुझसे क्या कर सकते हैं, सिंपली इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे मिल जाती है आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल अपने डिस्क्रिप्शन में जा करके मुझे कमेंट कर लेना है और अपने पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रोवाइड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।